तो मैत्री से जब विदुर की मुलाकात होती है तो मैत्री से एक प्रश्न करते हैं विदुर कि एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मैत्रेय महामुनि। इस दुनिया में सभी मनुष्य कर्म करते हैं सुख के लिए, पर उनको मिलता दुख क्यों है? अब ये बताओ, ये 5,500 वर्ष किया गया प्रश्न आज का है कि नहीं? प्रश्न ये है कि दुनिया में हर आदमी काम करता है सुखी होने के लिए, पर क्या कारण है कि उसको दुख मिलता है? 5,500 वर्ष पहले मैत्रेय से ये विदुर ने प्रश्न किया और आज भी ये प्रश्न उतना ही उपयोगी है, और आज के लाखों वर्ष बाद भी अगर सृष्टि रहेगी तब भी ये प्रश्न इतना ही उपयोगी रहेगा। इसीलिए तो कहता हूं धर्म एक है, सनातन था, है और सदा रहेगा, जिसके प्रश्न कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं, और करोड़ों वर्ष तक जब तक रहेगी ये सृष्टि तब तक सनातन धर्म के प्रश्न ही काम आते रहेंगे। मनुष्य काम करता है सुख के लिए, पर दुख क्यों मिलता है? हाथ उठाओ, ये प्रश्न सबके जीवन में है कि नहीं? उठाओ। श्याम नगर वालों झूठ मत बोलो, ईमानदार लोग हो तुम लोग। देखो ये दुनिया में यही शाश्वत प्रश्न है। श्रीमद् भागवत जी को जो लोग समझते हैं कथा, कहानी, डमरू, भगवान, उनकी आंखें खोलने के लिए यह प्रश्न है। विदुर जैसे महानिष्णात ज्ञानी मैत्रेय जैसे ऋषि से प्रश्न करते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति काम करता है सुख के लिए, पर उसको दुख क्यों मिलता है? और यही प्रश्न का उत्तर अगर हम लोगों को मिल जाए तो भागवत पूर्ण हो जाए। और क्या जरूरत है साहब फिर भागवत की? सारा भागवत, सारा रामायण, सारा गीता, सारा चौपाई, सारा मंदिर, सारा कर्मकांड, सारा दान, सारा व्रत, सारा पूजा, सारा पेड़ में डोरा लपेटना, सब तो इसीलिए है कि तुम्हारे जिंदगी में सुख आ जाए। और किसके लिए करते हो? और इसी प्रश्न का उत्तर अगर तुम्हें यही मिल जाए भागवत से, तो कितना मौज आ जाए, कितनी मस्ती आ जाए। फिर भागवत को कौन प्रणाम नहीं करेगा बताओ? दिल से लगा लेंगे भागवत को। हा, भागवत ने मेरी जिंदगी बदल दी। भागवत तो तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब भगावत से बचोगे। भागम भाग लगी हुई है जिंदगी में, इतनी भागम भाग लगी है कि भागवत का मौका ही नहीं। श्रीमत, श्री का अर्थ होता है राधा रानी, लक्ष्मी, शांति, भक्ति, मद, स्त्री का मद। स्त्री को जब मद होता है तो उसी मद को भागवत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राधा रानी का मद है यह भागवत, लक्ष्मी जी का मद है यह भागवत। नशे में कौन नहीं हमें बताओ जरा? किसी को हुस्न का नशा, किसी को दौलत का नशा। गाता है ना लंबू? तो वैसे ही अगर किसी को भागवत का नशा लग गया तो बताओ। नाम खुमारी नानका, नानक को नाम की खुमारी लग गई, नाम का नशा लग गया नानक को। काश कि जैसे तुलसीदास हनुमान जी को छू करके उनके राम प्रेम का रोग ले लिए, वैसे ही तुम में से भी किसी को दौलत का, किसी को हैसियत का, किसी को नर का, नारी का, सुंदरता का, न जाने किस किस चीज का नशा है, शराब का। काश कि किसी दिन किसी महात्मा की संगति में पड़ो और तुम्हें भी श्री के मद भागवत का नशा तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में भगवान का उत्पत्ति हो जाए, प्रादुर्भाव हो जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जीवन के तीनों ताप से मुक्त करने के लिए वो सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण इस भागवत के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रविष्ट होने का तरीका एक ही है, भगवान का दर्शन करके। आज तक भगवान को बहुत कम लोगों ने पाया है। भगवान को जब कभी किसी ने पाया है तो भगवान का श्रवण करके पाया है। याद रखना, दुनिया में आंखों का महत्व ज्यादा है, पर भगवान की भक्ति के लिए कान का महत्व ज्यादा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम श्रवणम मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणंती ते भूरिदा जना प्रथम भगति संतन कर संगा द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। हर जगह श्रवण की महिमा है। सुनो 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 सुनो। श्री कृष्ण को देखना बड़ी अच्छी बात है, पर श्री कृष्ण को सुनना उससे भी अच्छी बात है। लड्डू गोपाल को डोलची में लेके घूमना, यहां से वहां चाट की दुकान से लेके पकौड़ी की दुकान तक अच्छी बात है, घूमो। अब तुमने खरीदा है तो तुम मालिक हो, वो थोड़ा ही कुछ बोल सकते। 500 रुपए में खरीद के लाए हो तो बोलेंगे भी क्या? वो जहां ले जाना है ले जाओ डोलची में टांग के। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण को देखने से भी ज्यादा श्री कृष्ण के विषय में और श्री कृष्ण को सुनना जरूरी है। इसलिए गोपियों ने उत्तर दिया था, एक तरफ तुम रहोगे, एक तरफ गुरुदेव तुम्हारी कथा सुनाते रहेंगे, तो मैं कहां जाऊंगी तुमको पता है? भगवान ने पूछो कहां? बोला गुरुदेव के पास जाऊंगी तुम्हारी कथा सुनने, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं है, तुम भगोड़े हो महाराज, किसी के नहीं हुए। जब तब भागते रहते हो जहां तहां से, भागना ही काम है तुम्हारा। इसलिए श्रवण प्रमुख है, सुनना प्रमुख है। लोग कहते हैं इतनी इतनी महंगी कथाओं को करने की जरूरत क्या है? इतने इतने महंगे दुनिया में विद्यालय, विश्वविद्यालय, इतने हॉस्पिटल, इतने इन्वेंशन करने के बाद भी 70% तुम्हारे देश में लोग पागल क्यों हो रहे हैं? मैं भी पूछ रहा हूं। हमारे प्रश्न का जवाब तुम नहीं देते। तुम बड़े एजुकेटेड बने हुए हो, लिटरेट बने हुए हो, तुम भी जवाब दो ना। तुमने इतने इन्वेंशन किए, इतना विकास किया, इतना दुनिया में पैसे खर्च किए, अरबों अरब डॉलर रोज खर्च कर रहे हो इन्वेंशन पर, यंत्रों पर। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर इतने खर्च कर रहे हो, इतना विकास कर रहे हो, तो जीवन में शांति आनी चाहिए थी, लेकिन जीवन में पागलपन क्यों पड़ रहा है? ये व्यासपीठ भी तुमसे पूछ रहा है, तुम भी जवाब दो। तुम हमसे पूछते हो कि कथाओं में क्या रखा है, हम तुमसे पूछते हैं तुमने जो किया यांत्रिक विकास, उसमें क्या रखा है? जवाब दो। कोई नहीं आएगा, दूर से हल्ला करेंगे, हे कथा वथा में पैसा बर्बाद करना, ये कथा में क्या रखा है बताइए? वही राम, वही कृष्ण, वही भागवत, वही है। न्यूटन पढ़ो। क्या पढ़ूं न्यूटन को? क्या पढ़ूं? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जब अमर सेना को भेजा रावण ने हनुमान जी के पास युद्ध करने के लिए राम जी से, तो हनुमान जी ने अपने पूंछ में लपेट करके लूम लपेटी, इतना ऊपर उस सेना को भेज दिया कि गुरुत्वाकर्षण के सीमा के बाहर चले गए। अमर तो थे लेकिन पृथ्वी पर दोबारा नहीं आ पाए। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले न्यूटन नहीं, हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अब क्यों नहीं बोलते? न्यूटन के बच्चों, न्यूटन वो यही न्यूटन है जिसके घर में 2 बिल्लियां थी, एक छोटी एक बड़ी, और दोनों बिल्लियों के लिए अपने दरवाजे में 2 छेद करके रखा था। बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद और छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद। मरते समय उसको पता चला कि हम, उसको क्या पता चलेगा, जो अखबार बेचने वाला उसके पास आया था उस जमाने में भी, उसने कहा ये न्यूटन ये क्यों किए हो? बोला इसमें छोटी बिल्ली और बड़ी बिल्ली 2 बिल्ली आती हैं। बोला महाराज अगर एक ही बड़ा छेद कर देते तो क्या उसमें से छोटी बिल्ली नहीं आती? न्यूटन गिर गया वहीं दूध वाले के पास, अखबार वाले के पास। ये भगवान, हमको इतनी बुद्धि नहीं आई। यही न्यूटन था तुम्हारा। न्यूटन, टन 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 टन, न्यूटन।
मैं कोले की औलादों, यही पढ़ाया गया तुमको। न्यूटन, जिनसे पूछो, आइंस्टाइन, न्यूटन, ग्राहम बेल, मैं इनकी भर्त्सना नहीं करता, ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है, इन्होंने विज्ञान के लिए अच्छे काम किए हैं। लेकिन तुम जरा सोचो, तुम्हारे भागवत में, तुम्हारे वाल्मीकि रामायण में, तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे शास्त्रों में ये लाखों वर्ष पहले इसका इन्वेंशन हो चुका है। यहीं से ले जाकर वो करते हैं तो उनका नाम तुम कह देते हो, अपने ऋषियों का नाम लेने में शर्माते हो, लज्जा आती है तुमको। मैं उस सनातन संस्कृति की बात करने आया हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया है उनको कम से कम थैंक्स तो दो। इतना जलील मत करो भारत में सनातन के बच्चों, अपने ही सनातनी ऋषियों, गुरुओं, महर्षियों, साधुओं, अपने शास्त्रों, अपने धर्म ग्रंथों का इतना अनादर मत करो। सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ। एक बार मुड़ने दो अपने बच्चों को भी, पढ़ाओ वो पढ़ाई, पर साथ में कहो बेटा तुमको वेद भी पढ़ना है। मैंने सुना है वेद में भगवान का पूर्ण स्वरूप है, सनातन संस्कृति का स्वरूप है, तुमको भागवत जी भी पढ़नी है। दो कौड़ी के इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते बाबा ब्लैक शिप जानी जानी यच पापा लिटिल चुगल नो पापा, और संस्कृत तुम्हारी औलाद न बोल पाए, जो ऋषियों का भाषा है, जो सारे विदेशी सीख रहे हैं। जर्मन सीख रहा है संस्कृत, फ्रांस में संस्कृत सीख रहे हैं, रशियन संस्कृत सीख रहे हैं, और ये दो कौड़ी के हम भारतीय लोग संस्कृत हमारी विद्या, जानी जानी यच पापा लिटिल चुगल नो पापा। अरे पापा, पाप रूप पापा, अब मरी हुई मम्मी और डैडी डैड, डैड गया। अपनी संस्कृति क्यों छोड़ रहे हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो अपने भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति पर? विवेकानंद को मानने वाले लोग क्या ये भूल गए कि विवेकानंद की पहली भाषा थी गर्व से कहो हम हिंदू हैं? क्यों नहीं कहते? विवेकानंद ने कहा था, अब नहीं कहते? विवेकानंद विवेकानंद नौजवानों के प्रणेता, यूथ को बहुत मानते थे, उनकी भाषा थी गर्व से कहो हम हिंदू हैं। विवेकानंद ने कहा, तुम भी कहो। नहीं कहते। श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए जरूरी है, जब सुनोगे तो तुम्हारा प्राचीन गौरव बोध जगेगा तुम्हारे भीतर में। अपनी संस्कृति के प्रति तुम्हें गौरव का एहसास होगा। और एक बात कहता हूं, जीवन में चाहे जितनी समस्याएं हों, उन समस्याओं का अंत, निराकरण इसी श्रीमद् भागवत में है। और मैंने अगर तुमसे वादा किया है कि 7 दिनों में तुम्हारे पास प्रश्न नहीं बचेंगे, तो मैं अपने वादा पे कायम हूं। अभी 4 दिन है हमारे पास। इन 4 दिनों में तुम्हारे मन में उठ रहे एक एक प्रश्न, चाहे वो घर से संबंधित हो, बेटे से हो, कमाई से हो, पढ़ाई से हो, दवाई से हो, रोग से हो, योग से हो, भोग से हो, ऋण से हो, धोखा से हो, जिस चीज से हो, जिस कारण से तुम परेशान हो, इन 4 दिनों में एक एक प्रश्न का अलग अलग से उत्तर बिना तुम्हारे पूछे ही तुमको दूंगा। इस बात पर तुम श्रद्धा और विश्वास रखो और तुम खुद कहोगे कि मुझे मेरा उत्तर मिल गया, आपने मुझे मेरा उत्तर दे दिया। पर तुम्हारी भी सावधानी पक्की चाहिए। हम तो बोले 3 साढ़े 3 घंटे, तुम सुनो 1.5 घंटे और 2.5 घंटे गायब रह करके, और दूसरे दिन आकर के महाराज जी भगवान के प्रति विश्वास कैसे बढ़ सकता है? तो माइक छीन लूंगा 1 मिनट में। जब यहां 3.5 घंटे तक बैठ करके हम अपने कंठ से तुम्हें बता रहे थे, तब तुम्हारे पास समय नहीं था। अब तुम आए हो उधर से साहब की तरह और 2 मिनट में आके कह रहे हो हमको हमारे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुमने मुझे ट्यूशन टीचर के रूप में अपॉइंट किया है क्या? 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर अपॉइंट करते हो तो माल और रोकड़ा ले जाता है तुमसे।
वेद वेदांत सिद्धांत भगवान के संपूर्ण ज्ञान को देने वाले वो महापुरुष तुम्हारे बीच में सुदूर प्रांतों से आकर के जब बैठते हैं तो तुम उतने समय तक नहीं बैठते, आधे घंटे उधर उधर करते रहते हो और बाद में आके प्रश्न पूछते हो, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। जवाबदेही हमारी है, जिम्मेवारी है तुम्हें जवाब देने की। जवाबदेही इनके प्रति है जो प्रतिदिन 7 दिन आकर बैठ रहे हैं, प्रारंभ से बैठ रहे हैं। इनके जिंदगी में जितने सवाल होंगे उतना जवाब इनको रितेश्वर देगा, इनके पास रहकर देगा, इनके जीवन के एक एक समस्याओं का निराकरण करेगा। पर उनके लिए नहीं जो मेले में आए हैं, उनके लिए नहीं जो टहलने आए हैं, उनके लिए नहीं जो मनोरंजन के लिए आए हैं 2 मिनट के लिए। आई हैव नो टाइम फॉर यू। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है, न किसी महात्मा। तुम्हारे जैसे महात्मा भी बैठे हुए हैं जगह जगह। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो डेवे ढेला। तुमको वैसे ही चाहिए, वैसे ही तुमको मिलेंगे। जो तुमको बुलावे और कह दे मैं जाकर के वहां बांध आओ, वहां कड़ी आओ, यहां कड़ी आओ, उन्हीं से तुम समझना। तुम ज्ञान नहीं समझोगे। तुम्हारे पति से तुम्हारा कैसे बनाओ हो, ये बात कोई सत्पुरुष महात्मा सदगुरु गीता और भागवत के अनुरूप तुम्हें अगर सिखा दे तो तुम्हारे पति से बिगड़ी हुई बात, तुम्हारे परिवार से बिगड़ी हुई बात, बेटे बेटियों से बिगड़ी हुई बात, परिवार में बढ़ रही दूरियां, परिवार में बढ़ रहा असंतोष, परिवार में बढ़ रहा अविश्वास, उस ज्ञान के बल पर तत्क्षण दूर हो जाए। पर तुम वो सुनने वाले नहीं हो। तुमको वो अच्छा लगेगा जब मैं कहूं जाकर के वहां डोरा बांध आओ, जब मैं तुमको कहूं वहां काला कुत्ता खवाई आओ, जब तुमको मैं कहूं जाके वहां घूम आओ, जब मैं तुमको कहूं 3 दिन उपवास रह जाओ, तब तुम समझ जाओगे उपवास रहने से तुम्हारा पति मान जाएगा। पागल हो गए हो, बुद्धि सटक गई है तुम्हारी। पर्सनल रिलेशन में कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां भूल हो रहा है टकल करने में। कौन सी बात है जो तुम्हारे हृदय में लग जाती है, कौन सी बात उनके दिल को छू जाती है, ये कोई महात्मा तुमको बता देगा। इधर आओ बेटे, इधर आओ, सुनो ऐसे करना। देखो सीता जी ने यहां ऐसे किया, देखो जानकी जी का ये रहा, सती अनसुईया ने ये किया, तुम इतना सिर्फ मानो और देखो तुम्हारे घर में ठीक हो जाए। ये तुमको पसंद नहीं है। तुमको रातों रात तुम्हारे गहने को, जेवर को दुगना करने वाले लोग आकर के तुम्हारा जेवर लेके भाग जाएंगे, उसी के लायक हो तुम। पाखंडी बाबा निकल गया, हमारा गहना लेके भाग गया। बाबा पाखंडी था और तुम तो बड़े निर्लोभी थे। भारत सरकार 7 वर्ष में धन को दुगना करती है। एक व्यापारी रात दिन जग करके दुकान पे बैठ करके और अपने सामानों को बेच करके धन को दुगना करता है, और तुम इतने लोभी आए थे कि रात भर में अपने गहने को दुगना करवा रहे थे, अपने सोने को दुगना करवा रहे थे। लोभी, 1 नंबर के लोभी अज्ञानी। बाबा पाखंडी निकल गया और ये बड़ा महात्मा निकल गए। लोभियों को ही पाखंडी ठग सकते हैं, किसी सत्यवादी को कोई पाखंडी ठग नहीं सकता। कोई दंभी, कोई पाखंडी अगर इस दुनिया में है भी तो याद रखो, अगर सत्य सनातन के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, ज्ञान के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, ईश्वर के प्रति तुम्हारा संपूर्ण विश्वास है, निर्लोभ होकर के संत और सदगुरु के वचनों को मान करके भगवान के पथ पर चलना अगर तुम स्वीकार करते हो, कोई भी इस दुनिया में चाहे पाखंडी हो, डोंगी हो, कोई हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम कृष्ण के पथ पर चलने वाले हो, तुम राम के पथ पर चलने वाले हो। फिर काय बात का इतना तुमको दुख है? कौन पाखंडी, कौन ढोंगी? तुम ठीक हो जाओ ना। दुनिया को गाली देने से तुम्हें क्या फायदा है? और भारतीय संत समाज को और सनातन समाज को मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, शीशे का घर मत बनाओ, बार बार पत्थर मार करके उन्हें तोड़ने का भय मत दो। मत डराओ अपने संतों को कि एक बार कोई आरोप लगा करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे कपड़े उजले हैं उसमें दाग लगा दूंगा। नुकसान उनका नहीं है, वो इस दुनिया में जो करने आए हैं जितने दिन के लिए कर जाएंगे, पर तुम्हारे धर्म, तुम्हारे संतत्व पर से लोगों की आस्था उठती गई तो आने वाले समय में यही श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, वेद वेदांत सिद्धांत उपनिषद इत्यादि को बोलने वाला, कहने वाला निष्णात कोई प्रवीण व्याख्याता विद्वान नहीं मिलेगा। बड़े दरिद्र बन जाओगे।
इसलिए लोग पता नहीं संतों को ही डराते हैं आजकल। गुरुजी आप थोड़ा सावधान रहा कीजिए, कहीं आपकी प्रतिष्ठा न चला जाए। अरे प्रतिष्ठा नहीं, क्या पुआल है क्या कि आग लगा दोगे? क्या कर दोगे? क्या है? कपूर हैं, माचिस मार दोगे जल जाएंगे? बोलो। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। आखिर हमने क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, क्या बात है, क्यों हैरान है हम। ये धरती है इन इंसानों की, कुछ और या बाबा के संतान है हम, संतान है हम। क्या डराते हो? क्या इतना ज्ञान देते हो संतों को? ये मत पहनना, ऐसे मत चलना, ये मत बोलना। सिनेमा हॉल में अगर आपको कोई देख लिया तो क्या बोलेगा? मैं भारतवर्ष का ऐसा संत हूं जो अपने बच्चों को लेकर के हर राज्य के राजधानियों में सिनेमा हॉल बुक करके राम सेतु जैसे पिक्चर देखने जाता हूं, एक साथ अपने बच्चों को लेके जाता हूं। क्या तकलीफ है तुम्हें? राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रामायण, महाभारत, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, देश प्रेम की फिल्में अपने बच्चों के साथ देखने जाता हूं। कोई चिंता है तुम्हें? कोई तकलीफ है तुम्हें? तुम क्या चाहते? हिमालय की चोटियों पे खड़ा होकर के बर्फ में अपने शरीर को गला देना ही संतत्व है? अगर ऐसा ही था तो फिर बुद्ध को पूछो, जो बुद्ध अपने शरीर को गला करके फिर गांवों में राजा बिंबिसार के पास शहरों में वापस आए और आम्रपाली के द्वार पे जाकर के करोड़ों के इत्र से अपने पांव को धुलवाए। क्यों नहीं पूछते उन बुद्ध से प्रश्न तुम? क्योंकि नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास। तुमने ऐसे ही शीशे की गुड़िया बना दी है संतों को, जैसे अपनी बेटियों को शीशे की गुड़िया बना दिया है तुमने। वो भी वीरांगना है, भारत की बेटियां हैं। बुंदेले हर बोलो की सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शीशे की बना दोगे, कांच की बेटियां बना दोगे भारत में, कांच के घरों में संत को बंद कर दोगे और पत्थर लेकर के विधर्मी डराएंगे। इस देश में आत्महत्याएं होती, हीरो हीरोइन करते हैं तो एक बात समझ में आता है कि वो अज्ञानी होंगे। वो बॉलीवुड के और हॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, मर्लिन मुनरो, उनके पास ज्ञान की कमी हो सकती है, लेकिन कोई साधु, कोई संत, कोई भगवान का दास, उसके जीवन में अगर दाग भी हैं तो उन दागों को भी लेके सामने आएगा वो। और इसी संतत्व की जरूरत है। तुम जैसे सो कॉल दिन भर में 20 बार अंडे खाने वाले, शराब पीने वाले लोग, सड़क पर जाते बहू बेटियों को अपनी कामना और वासना की निगाह से देखने वाले लोग, तुम ये डिसाइड करोगे कि संत को क्या करना चाहिए? तुम निर्णय लोगे। हंस अकेला गुरु की करनी गुरु समझेगा, चेला की करनी चेला
हंस अकेला, हंस अकेला। लोग पूछते हैं मुझसे, पत्रकारों ने सैकड़ों बार सवाल पूछा है, बड़े बड़े नेशनल मीडिया के लोग, कि आप बॉलीवुड के ऊपर बोलते हो। मैं सारे बॉलीवुड को कभी खराब नहीं बोलता, बॉलीवुड बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, संपूर्ण रामायण दिखाया है, बच्चों को राम से परिचित करा दिया जो कभी नहीं देखते, महाभारत से परिचित करा दिया। अच्छी चीजें भी होती हैं पर बुरी भी होती हैं, बुरे का विरोध है, अच्छे का स्वीकार है, यही तो जीवन है, यही तो होना चाहिए। पूछते हैं तो आपके भी एक साधु नाम लेते हैं गिरि जी महाराज का, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि अगर उनको उनके शिष्य ने मारा तो गुरु शिष्य परंपरा कलंकित हुई कि नहीं, और अगर उन्होंने आत्महत्या की तो क्या कोई संत आत्महत्या कर सकता है? यह प्रश्न सैकड़ों बार पूछा गया है मुझसे। मैं भी इसी बात को कहता हूं कि इस दुनिया में गुरु शिष्य की परंपरा कोई पहली बार थोड़ी ऐसी की कलंकित हो रही है, अनादिकाल से हो रही है, कोई आज से हो रहा है। रामायण पढ़ लो, सतयुग में चले जाओ, कई बार लोभी, ढोंगी, कुकर्मी शिष्य बनकर के अपने गुरु का शोषण करने जाते। पर मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक संत को और भारतीय सनातन परंपरा के मनीषी को विश्वामित्र की तरह होना चाहिए। जीवन में कोई कलंक और दाग भी लग जाए तो फिर बाहर निकलना चाहिए। एक बार कोई मेनका आ जाए और दूसरी बार कोई रंभा आए तो फिर रंभा को पत्थर बना करके, अर्थात अपनी निष्णात विद्वता के बल पर दुनिया ही नहीं, दुनिया बनाने वाले श्री राम को भी ज्ञान देने के लिए आ जाए, वो विश्वामित्र हैं। हमारी सनातन परंपरा ये है, पर डराया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। कोई आ रहा है कह रहा, तो बता दीजिएगा महाराज जी को, हम बता दे रहे हैं। क्या बता दोगे? क्या कर दोगे? क्या कर लोगे? 60-70 साल की जिंदगी सबकी है, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस दुनिया में तुम्हें दो जगह अच्छे रहने हैं, एक परमात्मा की निगाह में और एक अपनी निगाह में। सारी दुनिया कुछ कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा अपना निगाह शुद्ध हो और उस बुद्ध की निगाह में तुम शुद्ध हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो लोग कहेंगे। इसलिए डरपोक कभी संत नहीं हो सकता, डरपोक कभी धर्म की प्रचार प्रसार को इस दुनिया में नहीं फैला सकता। कोई धर्म भीरू आदमी कभी भी जीवन में सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकता। संत और महात्मा का अर्थ ही है जो जीवन के इसी क्षण को अंतिम क्षण समझता है। तुम क्या सोचते हो? मैं 70 साल जीने के लिए सोचता हूं, मैं 90 साल जीने के लिए सोचता हूं, मैं 100 साल जीने के लिए सोचता हूं। मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन की बस ये विश्राम कथा है, ये अंतिम कथा है, इसलिए दिल लगाकर करता हूं, पता नहीं कहां पर श्वास परमात्मा ऊपर बुला ले। तुम क्या सोचते हो? कोई प्लानिंग बना के काम कर रहे हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए? हर क्षण हर पल अंतिम है, इसलिए दिल लगा के बोलता हूं, पूरा हृदय लगा के बोलता हूं। क्यों? बोला अंतिम क्षण है, अंतिम कथा है, न जाने फिर कहां मुलाकात होगी।